हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, हमारी लॉजिकल रीजनिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्शन पर आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर कुछ 11-12 रीजनिंग के चैप्टर कवर कर दिए हैं। यदि किसी फ्रेंड ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर ये सभी चैप्टर अवेलेबल हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको इन सभी चैप्टरों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं डायरेक्शन की। तो देखिए, डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम वाइज। अब वो स्टेट लेवल एग्जाम हो या नेशनल लेवल एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन आना इसका बिल्कुल ही फिक्स है। मतलब कम से कम 1 और अधिक से अधिक 3 से 4 क्वेश्चन इसके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम डायरेक्शन की। तो आइए इसे समझते हैं हम ब्रीफली। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस या जैसे हिंदी में दिशा और दूरी भी कहा जाता है। यदि हम बात करें दिशाओं की तो देखिए, बेसिकली दिशाएं होती हैं 16 प्रकार की। कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं दोस्तों? 16 प्रकार की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16। दोस्तों, कितनी दिशा हो गई यहाँ पर? टोटल 16 दिशाएं हो गई। क्लियर है? परंतु अब यहाँ पर हमारे पास रीजनिंग में जो भी क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें जरूरत होगी वही दिशाएं कौन सी हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य दिशा की। देखिए, मुख्य दिशा या जिसे बोलते हैं मेन डायरेक्शन। देखिए, मेन डायरेक्शन जो है वह कौन कौन सी होती हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। यदि बात करें यहाँ पर हिंदी में तो इसे कहेंगे हम उत्तर, इसे कहेंगे हम दक्षिण। सीधे हाथ पर होगी दोस्तों पूर्व दिशा और उल्टे हाथ पर होगी पश्चिम दिशा। क्लियर है? ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, राइट हैंड पे ईस्ट और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट। ये ध्यान रखेंगे, जब तक हमारे सवाल में इसे बदलने का नहीं कहा जाएगा तब तक दोस्तों इसकी यह कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। ऊपर जाएंगे हमेशा तो नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे जाएंगे तो साउथ डायरेक्शन मतलब दक्षिण, सीधे हाथ पर जाएंगे तो दोस्तों पूर्व मतलब ईस्ट डायरेक्शन और उल्टे हाथ पर पश्चिम या बोल सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन। तो ये तो बात होगी दोस्तों मेन डायरेक्शन की। अब आती है बात सब डायरेक्शन की या बोल सकते हैं उप दिशा की। देखिए, यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच का जो पूरा एरिया है हम उसे सवालों में क्या कहेंगे दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। यहां से लेके यहां तक का पूरा एरिया हमारे लिए क्या होगा दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट होगा, या हिंदी में बोले तो उत्तर पूर्व होगा। क्लियर है? उसी प्रकार फ्रेंड्स यहां पर देखिए, साउथ और ईस्ट इन दोनों के मध्य का जो पूरा एरिया है वह हमारे लिए क्या होगा दोस्तों? साउथ ईस्ट होगा। क्या होगा दोस्तों? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्लियर है? उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, साउथ और वेस्ट के बीच का जो एरिया है वह हमारे लिए क्या होगा? पूरा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। और उसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो पूरा एरिया है वह हमारे लिए क्या कहलाएगा दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट या बोल सकते हैं उत्तर पश्चिम। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पढ़ी है 4 टाइप की सब डायरेक्शन या बोल सकते हैं उप दिशा, जो कि हमारे सभी क्वेश्चनों में काम आएंगे डायरेक्शन के। क्लियर है? याद रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये चारों हमारी कौन सी होंगी दोस्तों? उप दिशाएं। तो मेन डायरेक्शन हो गई 4 और 4 कैसे हो गई दोस्तों? सब डायरेक्शन। टोटल कितनी हो गई हमारे पास में? 8 दिशा। ये 8 के 8 हमें सवाल में देखने को मिलेंगी। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर बात कर ली हमने दिशा की, अब बात करते हैं यहां पर फ्रेंड्स हम एंगल की। यहां पर हम बात करते हैं एंगल की या कोण की। देखिए, नॉर्थ या जैसे बोल सकते हैं हम यहां से हम काउंट करें तो 0 डिग्री से। अब 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट पर कितना डिग्री होगा? 45 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा दोस्तों? 45 डिग्री। और इसी प्रकार से सभी में 45 का डिफरेंस आता जाएगा। देखिए, अगली कौन सी है दोस्तों? ईस्ट, मतलब हमारी मेन डायरेक्शन। वहां पर कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 में 45 और ऐड कर दिए तो 90 डिग्री। फिर आगे बढ़ते हैं, साउथ ईस्ट पे कितना होगा दोस्तों? 135। फिर साउथ पे क्या होगा? 180। साउथ वेस्ट पर 225, वेस्ट पर 270, नॉर्थ वेस्ट पर 315 और वापस नॉर्थ से चलकर वापस नॉर्थ पर आ गए, मतलब एक सर्कल कंप्लीट हो गया तो कितना हो गया? 360 डिग्री। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 360 डिग्री या 0 डिग्री एक ही बात होती है। हमें ये कंसेप्ट आगे काम आएगा क्वेश्चनों में। 360 डिग्री और 0 डिग्री एक ही होती है। क्लियर है? चलिए, यहाँ पर दोस्तों बात कर ली हमने यहाँ पर मेन डायरेक्शन की, सब डायरेक्शन की और एंगल की। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे मेन कंसेप्ट राइट और लेफ्ट की, दाएं और बाएं की। देखिए, तो फ्रेंड्स देखिए, दाएं और बाएं मोड़ हमें डायरेक्शन या दिशा दूरी के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सभी डायरेक्शन से हमें राइट और लेफ्ट सही मालूम होना चाहिए। देखिए, यदि नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ वालों का राइट लेफ्ट हमारे राइट लेफ्ट जैसा होता है।
जहां पर हमारा राइट वहीं पर उनका राइट, मतलब नॉर्थ वालों का, और जहां पर हमारा लेफ्ट वहीं पर नॉर्थ वालों का लेफ्ट। क्लियर है? तो नॉर्थ वालों का राइट लेफ्ट हमारा राइट लेफ्ट जैसा, और इसी का जस्ट वाइस वर्सा, मतलब बोल सकते हैं उल्टा, अपोजिट। साउथ वालों का जो राइट लेफ्ट होगा वो हमारे राइट लेफ्ट से क्या होगा, जस्ट अपोजिट। देखिए, यदि हमारा लेफ्ट यह है तो साउथ वालों का यह क्या होगा, राइट होगा, और यदि हमारा यह राइट है तो साउथ वालों का यह क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्लियर है? मतलब जिस भी व्यक्ति की फेसिंग साउथ होगी उस व्यक्ति का राइट लेफ्ट हमारे राइट लेफ्ट से क्या हो जाएगा दोस्तों, जस्ट अपोजिट। क्लियर है? चलिए यहां पर बात करते हैं यदि हम ईस्ट की। देखिए यदि इस तरफ जाएंगे, ठीक है, यदि इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, राइट हैंड साइड, और इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड। यदि फेस किधर हो, ईस्ट की तरफ। और उसी के अपोजिट दोस्तों यदि फेस वेस्ट की तरफ हो तो यहां पर ये जो है ये क्या कहलाएगा, लेफ्ट, और ये जो है यह क्या कहलाएगा, राइट। क्लियर है? मतलब इधर टर्न होंगे तो लेफ्ट होगा और इधर टर्न होंगे तो राइट होगा। क्लियर है? अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर भी राइट और लेफ्ट टर्न हो रहे हैं, सही पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है? जैसे यहाँ से ईस्ट की डायरेक्शन में थे, राइट की ओर मुड़े तो कितना मुड़े, 90 डिग्री। यदि लेफ्ट की ओर मुड़े तो भी कितना मुड़े, 90 डिग्री। साउथ की ओर खड़े हैं मुख करके, यदि राइट की तरफ मुड़े तो भी 90 डिग्री, लेफ्ट की तरफ मुड़े तो भी 90 डिग्री। देखिए यहाँ पर सभी राइट और लेफ्ट कैसे हैं, 90 डिग्री के। तो क्लियर है? याद रखेंगे एक राइट या लेफ्ट टर्न कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। यहाँ पर ये तो बात थी दोस्तों मेन डायरेक्शन से टर्न लेने की। अब बात करते हैं यहाँ पर सब डायरेक्शन से कभी राइट लेफ्ट लेने का बोल दिया तो कैसा होगा। तो देखिए सब डायरेक्शन से यदि दाएं और बाएं मोड़ देखें तो देखिए फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार होंगे। यदि नॉर्थ ईस्ट से देखें तो राइट इस तरफ होगा और लेफ्ट इस तरफ होगा। क्लियर है? उसी प्रकार से देखिए साउथ ईस्ट में यहाँ पर ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। उसी प्रकार देखिए दोस्तों साउथ वेस्ट में ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, और उसी प्रकार से नॉर्थ वेस्ट में इस प्रकार से यहाँ पर ये राइट होगा और ये क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट होगा। क्लियर है? और यहाँ पर भी देखिए यदि हम सब डायरेक्शन से भी राइट और लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो वो भी कैसे बन रहे हैं दोस्तों, 90 डिग्री के। कितने डिग्री के बन रहे हैं दोस्तों, 90 डिग्री के। तो याद रखेंगे एक दायां या बायां मोड़, या बोल सकते हैं एक राइट या लेफ्ट टर्न कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की। देखिए यदि क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चला और कुछ देर चलने के बाद एक दक्षिणावर्त मोड़ लिया, या बोल सकते हैं क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो आपको कहाँ मुड़ना है, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड तरफ मुड़ना है। क्लियर है? जब भी सवाल में यदि बोलेगा दक्षिणावर्त या बोलेगा इंग्लिश में क्लॉकवाइज, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लेना है। क्लियर है? और जब भी बोलेगा एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया या बोल सकते हैं वामावर्त मोड़ लिया, तो वहां पर आपको क्या मुड़ना है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना है। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है राइट और लेफ्ट टर्न को बातों को घुमा के यहाँ पर दक्षिणावर्त या वामावर्त, और इंग्लिश में देखें तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न के रूप में दे सकता है। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कैसे याद रखेंगे, यदि घड़ी सीधी चल रही है मतलब कैसे चल रही है दोस्तों, क्लॉकवाइज। घड़ी सीधी चल रही है मतलब कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, तो हमें किस तरफ मुड़ना है, सीधे हाथ की तरफ मुड़ना है। क्लियर है? कैसे याद रखेंगे, यदि घड़ी सीधी चल रही है तो सीधे हाथ की ओर, और यदि घड़ी उल्टी चल रही है तो उल्टे हाथ की ओर मुड़ना है। क्लियर है? और भले ही फिर आप किसी भी डायरेक्शन में हो। यहां पर यह ध्यान रखिएगा, यदि आपको क्लॉकवाइज बोला है तो राइट हैंड साइड टर्न लेना है, और यदि एंटी क्लॉकवाइज बोला है तो लेफ्ट हैंड साइड टर्न लेना है। क्लियर है? देखिए यहां पर हमने लिख भी दिया है एक बायां या दायां मोड़, या बोल सकते हैं एक लेफ्ट या एक राइट टर्न जो होता है वह 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? कितना होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहां पर देखिए एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोड़ भी, एक क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टर्न भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। क्लियर है? मतलब एक व्यक्ति मान लीजिए पूर्व की ओर चला और कुछ देर चलने के बाद एक क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो वह कैसे टर्न लेगा, यहाँ पर नीचे की ओर। क्लॉकवाइज मतलब क्या, राइट हैंड साइड मुड़ गया, और ये जो टर्न है ये कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। वही हमने यहाँ पर लिखा है, एक क्लॉकवाइज या बोल सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज टर्न जो है वह 90 डिग्री का होता है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स अगले कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हम सभी ने बचपन में पढ़ी होगी। देखिए यहाँ पर हम रिवाइज कर लेते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स? देखिए किसी समकोण त्रिभुज मतलब यहाँ पर ऐसा समकोण त्रिभुज, उसमें यह 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों वह क्या होती है, हाइपोटेनियस या बोल सकते हैं कर्ण। ठीक है, यह हो गया हमारा लंब या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आधार या बोल सकते हैं बेस। तो ये प्रमेय क्या बोलती है, जो कर्ण का वर्ग है
वो बाकी के जो अन्य दो भुजाएं हैं इन दोनों के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या इंग्लिश में बात करें तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये जो हमारी प्रमेय बोलती है या ये जो फॉर्मूला हमारे पास में आया है, हम इसका उपयोग या इसका यूज कहाँ पर करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए। जिन भी क्वेश्चनों में हमें कुछ ऐसा दिया रहेगा जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज बनेगा, तो वहाँ पर दूरी निकालने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय का। क्लियर है? चलिए आइए कुछ उदाहरण लेके मैं आपको और कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। आइए फ्रेंड्स एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है और उसके बाद बाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। आइए इसे बनाते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चल रहा है, देखिए पश्चिम कहाँ पर है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। आइए यहाँ पर चलते हैं, कितना चलना है, 5 किलोमीटर। तो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेट ये कितना है दोस्तों, 5 किलोमीटर। क्लियर है? एक व्यक्ति ने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब आगे पढ़ते हैं क्या है, उसके बाद बाएं मुड़कर कितना चला दोस्तों, 12 किलोमीटर चलता है। अब देखिए फ्रेंड्स यदि पश्चिम में है और इसमें बाएं मुड़ना है तो कहाँ पर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। क्लियर है? और कितना चल रहा है दोस्तों, 12 किलोमीटर, मतलब बोल सकते हैं 12 किलोमीटर। क्लियर है? यदि प्रारंभिक बिंदु O, यदि इस पॉइंट को नाम दे दिया O तथा अंतिम बिंदु B हो, मतलब लास्ट पॉइंट क्या है, B है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से देखिए हमें यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे फाइंड करना है, और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो हमारा बन गया डायग्राम। डायरेक्शन और डिस्टेंस के दोस्तों क्वेश्चनों में सिंपल सी बात यही है, यदि एक बार आपका डायग्राम सही बन गया तो उसके बाद में आपको आंसर निकालना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और वैसे भी दोस्तों ये सिंपल चैप्टर है, इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, नहीं तो अदरवाइज बाकी सभी क्वेश्चन जो है आपके राइट लेवल यदि आपको पहचानना आ गया तो आप इजीली बना देंगे। यहाँ पर हमारे पास में मिल गया ये राइट एंगल ट्रायंगल। इसके सामने वाली जो भुजा है वह क्या हो जाएगी दोस्तों, हाइपोटेनियस है, बोल सकते हैं कर्ण। तो यहाँ पर लगा देते हैं दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। OB का वर्ग बराबर, यहाँ पर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं दोस्तों A। क्लियर है? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट हो गया O, लास्ट पॉइंट हो गया B, तो इसको हमने नाम दे दिया A। OB का स्क्वायर मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब क्या है दोस्तों, AB का वर्ग धन आधार क्या है दोस्तों, AO का वर्ग। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स OB का वर्ग हमें निकालना ही है, तो इसको कंटिन्यू चलने देते हैं। AB का वर्ग देखिए 12 का स्क्वायर प्लस AO का वर्ग 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। OB का वर्ग 12 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों 144 और 5 का वर्ग दोस्तों कितना, 25, और दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटा देते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं। अंडर रूट किस पे जाएगा, 169 पर। इन दोनों को टोटल कर लिया तो क्या आ गया, 169, और अंडर रूट 169 किसकी वैल्यू होती है दोस्तों, 13 की। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 13 किलोमीटर। जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 13 किलोमीटर। क्लियर है? सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है, मतलब यहाँ से हमसे दिशा पूछी है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे, जिस भी पॉइंट से तुलना करने का बोलेगा, जिस भी पॉइंट से कंपैरिजन करेगा, आपको वहां पर बना लेना है ये वाला प्लस, और फिर देखना है कि वह दूसरा वाला पॉइंट जिसके बारे में पूछ रहा है वह किधर है। क्लियर है? जैसे यहाँ पर क्या बोला है, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में, तो प्रारंभिक बिंदु मतलब चलना कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं प्लस। क्लियर है? ये वाला प्लस बना लिया हमने यहाँ पर। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है? और क्या पूछा है, अंतिम बिंदु कहाँ है। ठीक है? प्रारंभिक बिंदु की तुलना में स्टार्टिंग पॉइंट की कंपैरिजन में लास्ट पॉइंट किस डायरेक्शन में है। देखिए लास्ट पॉइंट किस डायरेक्शन में है, तो ये दिशा हो गई साउथ और ये दिशा हो गई वेस्ट, और साउथ और वेस्ट के जो बीच का हिस्सा है वह दोस्तों क्या कहलाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर है? मतलब दूसरे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, साउथ वेस्ट, या बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया सभी को? चलिए आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला उदाहरण है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, अंत में एक दाएं मोड़ लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। यदि प्रारंभिक बिंदु O तथा अंतिम बिंदु D हो तो फिर इसके बाद में हमसे यहाँ पर पूछे हैं 3 क्वेश्चन। नंबर 1 पूछा है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी याद कीजिए। नंबर 2 पूछा है प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है, मतलब यहाँ पर दिशा बतानी होगी। और तीसरा सवाल पूछा है वह व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितना चला। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं डायग्राम। देखिए
एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण कहाँ पर है? नीचे की ओर। आइए बनाते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर कितना चल गया? 20 किलोमीटर चल गया। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे देखिए। उसके बाद वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहां से लेफ्ट टर्न लिया और कितना चला? 5 किलोमीटर चल गया। फिर वहां से उत्तर की ओर मुड़कर, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर डायरेक्शन जो है वह चेंज नहीं होगी। जहां पर उत्तर है वहीं पर रहेगा। मतलब उत्तर कहाँ पर है? नॉर्थ कहाँ पर है? ऊपर, तो ऊपर ही रहेगा। तो यहाँ से वह नॉर्थ की ओर चला कितना? 20 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए यह 20 किलोमीटर यहाँ पर आ गया। क्लियर है? ये भी 20 हो गया और ये भी कितना हो गया? 20 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अंत में एक दाएं मोड़ लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। यहां से फ्रेंड एक राइट टर्न लेना है। तो देखिए इसका राइट यहाँ पर कैसा होगा? तो नॉर्थ वालों का राइट हमारे राइट जैसा, मतलब यहां पर कितना चलेगा? 10 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए, यदि प्रारंभिक बिंदु O, मतलब यहां से देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है वह O है और लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों? D है। तो हमें क्या पता लगाना है? देखिए पहला सवाल, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से लेके हमें यहां तक की डिस्टेंस को पता करना है। देखिए फ्रेंड्स, आपने मैथ में पढ़ा ही होगा, जो रेक्टेंगल होता है, जो आयत होता है, उसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो ये देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर 20 किलोमीटर है और यहाँ पर 20 किलोमीटर है, तो इतना इतना एरिया यदि 5 किलोमीटर का, तो यहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा इतना बचा है, यह भी दोस्तों कितना होगा? सीधी सी बात है, 5 किलोमीटर का। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का 5 किलोमीटर और यहाँ से लेके पॉइंट डी तक का कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 किलोमीटर। मतलब ओवरऑल यदि देखा जाए तो पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब ओ से लेके डी तक की पूरी दूरी कितनी आ रही दोस्तों? 15 किलोमीटर। क्लियर है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी कितनी है दोस्तों? 15 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु कहाँ है? फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी बताया था, जिस पॉइंट से भी तुलना हो वहां पर आप क्या बना लीजिए? ये वाला प्लस। देखिए प्रारंभिक बिंदु की तुलना में, मतलब यहां पर प्लस बनाना होगा हमें और देखना होगा दूसरा जो पॉइंट है वह कहाँ है। देखिए पॉइंट डी कहाँ पर दिख रहा है? इसके जस्ट राइट हैंड साइड में। ठीक है, एग्जैक्ट राइट हैंड साइड में दिख रहा है। तो एग्जैक्ट राइट हैंड साइड में मतलब कौन सी दिशा है दोस्तों? ईस्ट दिशा है, मतलब पूर्व। तो प्रारंभिक बिंदु की तुलना में जो अंतिम बिंदु है वह कहाँ पर है दोस्तों? ईस्ट में, या हिंदी में बोले तो पूर्व में है। अब देखिए फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? वह व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितना चला? देखिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी पूछे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस पूछे, तो आपको यहाँ पर ऐसे निकालना होगा जैसा हमने निकाला है। परंतु ऐसा पूछे कि किसी यात्रा में या व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितना चला, तो आपको फिर टोटल जोड़ देना है। मतलब देखिए यहाँ पर पहले 20 चला, तो 20, फिर 5 25 और फिर 20 45, 45 10 55, तो टोटल कितना चला दोस्तों? 55 किलोमीटर। ठीक है, वह व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितना चला? 55 किलोमीटर। तो हमारे तीनों आंसर आ चुके। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी 15 किलोमीटर, प्रारंभिक बिंदु की तुलना में अंतिम बिंदु पूर्व में है, और वह व्यक्ति अपनी यात्रा में कुल कितना चला? 55 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले रखे। यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर बताना चाहूंगा मैं। देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख किए हुए है। यदि वह 3 दाएं मोड़ ले लेता है तो अब वह किस दिशा में देख रहा है? देखिए यहाँ पर पहले बनाते हैं हम नेविगेशन वाला प्लस, वैसे यहाँ पर बना ही हुआ है, यहाँ पर बना लेते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखिए क्या बोला है सवाल में? एक व्यक्ति कहाँ देख रहा है? नॉर्थ की ओर, मतलब फेसिंग उसकी कहाँ पर है? नॉर्थ की ओर। यदि वह 3 दाएं मोड़ लेता है, अब देखिए नॉर्थ से यदि 3 राइट टर्न लेगा, तो पहला राइट टर्न यहाँ पर, फिर दूसरा राइट टर्न यहाँ पर और तीसरा राइट टर्न यहाँ पर। तो क्या पूछा है? बस यही पूछा है। ले लेता है तो वह अब किस दिशा में देख रहा है? तो यहाँ पर आ गया, मतलब अब वह किस दिशा में देख रहा है? वेस्ट में। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? पश्चिम, वेस्ट। क्लियर है? समझ में आया? जहां पर जो व्यक्ति देख रहा है जिस डायरेक्शन से, और जैसा मोड़ लेने का बोले आपको वैसा टर्न कर देना है। अगला देखिए, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख किए हुए है। आइए बना लेते हैं। एक व्यक्ति जो है, अब यहाँ पर केवल ये बनाते हैं जहां पर मुख किया हुआ है, तो वेस्ट की ओर मुख किए हुए। अब देखिए क्या बोला है? यदि वह 3 बाएं मोड़ ले लेता है। अब वेस्ट से 3 बाएं मतलब लेफ्ट टर्न लेना है, तो देखिए पहला लेफ्ट टर्न, दूसरा लेफ्ट टर्न और तीसरा लेफ्ट टर्न। तो अब वह किस दिशा में आ गया दोस्तों? नॉर्थ की दिशा में आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे दूसरे एग्जाम्पल का आंसर क्या होगा? नॉर्थ, या बोल सकते हैं उत्तर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। अब कहा फेस कहां पर है दोस्तों? देखिए साउथ की ओर, दक्षिण की ओर मुख किए हुए है। यदि वह 2 दाएं मोड़ ले लेता है। अब देखिए 2 दाएं मोड़ ले चाहे 2 बाएं मोड़ ले,
आ जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ की ओर, क्योंकि दो हैं, मोड़ कैसे हैं, दो। आइए बना देते हैं, क्या बोला है, दो दाएं मोड़ लेता है। तो देखिए दो दाएं मोड़ मतलब पहला राइट टर्न यहाँ पर आ जाएगा और दूसरा राइट टर्न यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। आप इन क्वेश्चनों को वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी याद रख सकते हैं। यदि क्लॉकवाइज बोलेगा मतलब कहाँ पर मुड़ना है, राइट हैंड साइड, तो राइट बोला है तो कैसे चले जाओ, क्लॉक चले जाओ। क्लियर है। क्लॉक बराबर राइट मतलब राइट बराबर क्लॉक। उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट, या बोल सकते हैं लेफ्ट बोलेगा तो कहाँ मुड़ जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा यदि इस कंसेप्ट को आप ध्यान रखते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सब डायरेक्शन दे दी गई है, उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए। तो आइए फ्रेंड्स वहीं पर मुंह बनाते हैं इसका, उत्तर पश्चिम की ओर। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति यहाँ पर ऐसा खड़ा है या ऐसा मुख है उसका। क्या बोला है, यदि वह 3 बाएं मोड़ ले लेता है तो अब वह किस दिशा में देख रहा है। अब देखिए यहाँ पर पहले बना लेते हैं सभी सब डायरेक्शन को, यहां से हमें स्टार्ट करना है। क्लियर है। यहां से स्टार्ट करना है। देखिए क्या बोला है, उत्तर पश्चिम की ओर मुख किए हुए 3 बाएं मोड़। देखिए पहला बाएं मोड़ आ जाएगा कहां पर, साउथ वेस्ट की तरफ। दूसरा बाएं मोड़ कहां पर आ जाएगा दोस्तों, साउथ ईस्ट की तरफ। और तीसरा बाएं मोड़ कहां पर आ जाएगा दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ। क्लियर है। मतलब वह व्यक्ति अंत में कहां पर देखेगा, उत्तर पूर्व की ओर। तो फ्रेंड्स यहां से एक कंसेप्ट और भी क्लियर होता है, यदि हम एक मेन डायरेक्शन से, यहां पर देखिए यदि हम एक मेन डायरेक्शन से दूसरी मेन डायरेक्शन पर जाते हैं तो कितना ट्रेवल करते हैं, एक मोड़, या बोल सकते हैं 90 डिग्री। उसी प्रकार से यदि हम एक सब डायरेक्शन से दूसरी सब डायरेक्शन पर जा रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, एक टर्न ले रहे हैं और वह भी कैसा होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। क्लियर है। तो एक मुख्य दिशा से दूसरी पड़ोसी मुख्य दिशा, चाहे फिर ये वाली हो, मतलब चाहे ईस्ट हो नॉर्थ से, या फिर चाहे नॉर्थ से वेस्ट हो। क्लियर है। दोनों कैसी होंगी, 90 डिग्री पर। उसी प्रकार से फ्रेंड्स आपकी जो उपदिशाएं होती हैं वह भी कैसे कैसे होती हैं, 90 डिग्री के डिफरेंस में होती हैं। यदि यहाँ पर हमने नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करा था चलना, तो देखिए यहाँ पर जो साउथ वेस्ट है वह 90 डिग्री पर है, मतलब एक टर्न हो गया। फिर साउथ वेस्ट से यहाँ पर साउथ ईस्ट पर आए तो ये भी 90 डिग्री हो गया, और साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट पर गए तो ये भी कैसा हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए है, यदि वह 73 दाएं मोड़ या 73 राइट टर्न ले लेता है तो वह अब किस दिशा में देख रहा है। देखिए अभी तक हमने जो 3-4 क्वेश्चन किए उसमें टर्न जो थे कैसे थे, बिल्कुल कम, 2 मोड़ 3 मोड़। अब यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 73 टर्न। तो इसे अब इजीली कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए व्यक्ति बोला क्या है, दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए, तो यहाँ पर उसका फेस कर देते हैं दक्षिण पूर्व की ओर मतलब साउथ ईस्ट की तरफ। क्लियर है। चलिए देखिए यहाँ पर पहले बना लेते हैं हम सब डायरेक्शन, अब करेंगे सॉल्व। अब देखिए फ्रेंड्स 3-4 मोड़ होते तो हम इजीली यहीं पर टर्न कर देते, परंतु 73 टर्न है तो अब क्या बार बार ऐसा करेंगे क्या, नहीं। अब देखिए क्या करना है, जितने भी मोड़ दे उसको काय से डिवाइड करेंगे, 4 से। अब ऐसा क्यों, देखिए यदि मान लेते हैं एक व्यक्ति नॉर्थ से मुड़ना चालू करता है तो पहले टर्न पर राइट पर कहाँ पर आ जाएगा, ईस्ट पर। दूसरा राइट टर्न लेता है तो कहाँ पर आ जाएगा, साउथ पर। तीसरा राइट टर्न लेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वेस्ट पर। और जैसे ही चौथा राइट टर्न लेगा तो कहाँ पर आ जाएगा, वापस नॉर्थ पर। यही चीज लेफ्ट टर्न के लिए भी अप्लाई होगी। यदि एक कोई व्यक्ति जो है वह नॉर्थ से पहला लेफ्ट टर्न लेता है तो कहाँ पर आएगा दोस्तों, वेस्ट में। दूसरा लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ पर आएगा, साउथ में। तीसरा लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ पर आएगा, ईस्ट में। और जैसे ही चौथा लेफ्ट टर्न लेगा तो वापस कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ में। मतलब यदि 4 टर्न ले रहे हैं तो वापस वह उसी दिशा में आ जा रहा है जहां से उसने मोड़ लेना स्टार्ट किए थे या टर्न लेना चालू किया था। क्लियर है। तो 4 बार में यहीं पर आएगा तो 8 बार में वापस वहीं आ जाएगा। ठीक है। 8 बार में यदि वापस वहीं पर आ जाएगा तो 12 बार में वहीं आ जाएगा। उसी प्रकार 16 बार में वहीं आ जाएगा। उसी प्रकार से 20 बार में वहीं आ जाएगा। यदि 20 बार में वहीं आ रहा है तो 40 बार में वहीं पर आएगा। और 40 बार में वहीं आ रहा है मतलब 80 बार में वहीं पर आएगा। मतलब जितने भी 4 के मल्टीपल है उसमें सभी में वह उसी दिशा में आ जाएगा जहां से उसने मुड़ना चालू किया था। तो सिंपल सी बात है, जो भी आपको जितने भी टर्न देगा आपको उसको सिंपली 4 से डिवाइड देना है। क्लियर है। और जितने शेष बचेंगे उतने आपको टर्न ले लेना है। देखिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं 73 को, तो कितनी बार जाएगा, देखिए 4 एकम 4, बचे कितने 3, और 4 तिया 12, कितना बचा, केवल 1। अब देखिए यहां से जो शेष बचा है वह कितना बचा है दोस्तों, 1 बचा है। तो देखिए हमें एक क्या करना है, अब एक राइट टर्न लेना है, बस एक राइट टर्न लेंगे तो हमारे 73 वो काउंट हो जाएंगे। ठीक है। तो यहां से यदि एक राइट टर्न लेते हैं तो कहां पर आ जाएगा, साउथ वेस्ट, या बोल सकते हैं दक्षिण पश्चिम, और यही होगा हमारा आंसर। यदि कोई व्यक्ति है
जो दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए है, और यदि वह 73 राइट टर्न लेता है या बोल सकते हैं 73 दाएं मोड़ लेता है, तो वह अंत में किस दिशा में देखेगा? दक्षिण पश्चिम में देखेगा। क्लियर है फ्रेंड्स सभी को? अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर मुख किए हुए है, देखिए अब व्यक्ति का मुख कहां पर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। बना लेते हैं, देखिए यहां से हमें स्टार्ट करना है। क्लियर है? यहां पर सब डायरेक्शन बना लेते हैं दूसरी। अब देखिए क्या बोला है, यदि वह 87 बाएं मोड़ ले लेता है, मतलब 87 लेफ्ट टर्न। 87 कैसे दोस्तों? लेफ्ट टर्न बोले तो क्या करेंगे फ्रेंड्स? सिंपल सी बात है, 87 टर्न नहीं लेंगे, क्या करेंगे? 87 में डिवाइड कर देंगे किसका? 4 का। ठीक है, कर दीजिए। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। कितने बज गए दोस्तों? 3। कितने बज गए? 3। ठीक है, 87 को डिवाइड दिया 4 से, 21 टाइम चले गया, क्या बच गया? 3। तो यहां पर 3 यदि बचा है तो हमें क्या करना है? 3 बाएं मोड़ लेना है, मतलब 3 लेफ्ट टर्न लेना है। ठीक है, 3LT मतलब 3 लेफ्ट टर्न हमें यहां पर लेना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो पहला लेफ्ट टर्न यहां पर, दूसरा लेफ्ट टर्न यहां पर और तीसरा लेफ्ट टर्न यहां पर। तो ये कौन सी दिशा है दोस्तों? नॉर्थ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम। क्लियर है? यही होगा हमारा आंसर। फ्रेंड्स यहां पर एक कंसेप्ट और है, देखिए, पर वो अप्लाई कब होगा? 3 और 1 के रेशो में। 3 राइट टर्न जो है वो 1 लेफ्ट टर्न के बराबर होते हैं, या बोल सकते हैं 3 लेफ्ट टर्न जो होते हैं वो 1 राइट टर्न के बराबर होते हैं। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये कंसेप्ट जो है वह तभी काम में आएगा जब 3 और 1 का रेशो होगा, मतलब 3 राइट टर्न हो या 1 लेफ्ट टर्न बराबर बात होगी, या 3 लेफ्ट टर्न हो और 1 राइट टर्न हो बराबर बात होगी। कैसे? देखिए यहां पर हमें सवाल में क्या बोला था कि साउथ वेस्ट से लेफ्ट टर्न लेना है, कितने? 87। हमने 87 में डिवाइड दिया 4 का, 21 टाइम गया, कितने शेष बचे थे? 3 शेष बचे थे, तो हमने 3 लेफ्ट टर्न लिए। तो यदि 3 लेफ्ट टर्न की जगह यदि मैं 1 राइट टर्न भी ले लेता, तब भी सेम डायरेक्शन में ही आता। देखिए यदि 3 लेफ्ट टर्न लिए तब भी कहां पर आया मैं? नॉर्थ वेस्ट में। और यदि मैं दक्षिण पश्चिम से 1 राइट टर्न ले लेता, तब भी कहां पर आता? नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम में ही आता। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 3 राइट टर्न बराबर होते हैं 1 लेफ्ट टर्न के, और 3 लेफ्ट टर्न बराबर होते हैं 1 राइट टर्न के। इसका भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए फ्रेंड्स, 2 एग्जाम्पल इसके और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुख किए हुए है, यदि वह 123 दाएं मोड़ लेता है तो वह अब किस दिशा में देख रहा है? देखिए सबसे पहले क्या बना लेते हैं? नेविगेशन। और कहां से स्टार्ट करना है? उत्तर पूर्व से। तो यहां पर लिख लेते हैं उत्तर पूर्व, यहीं से हमें स्टार्ट करना, टर्न लेना। कितने बोले टर्न? 123। तो 123 में 4 का सबसे पहले दे देते हैं डिवाइड, 4 तिया 12, जिसका भाग निकला 0। ठीक है, तो कितने बच गए यहाँ से? जो शेषफल है वह कितना बचा है? 3। तो फ्रेंड्स जितने शेष बचे हैं, जितना भी रिमाइंडर बचा है, उतने ही लेफ्ट टर्न या राइट टर्न हमें लेना होते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है? राइट टर्न दाएं मोड़ बोले, तो 3 हमें क्या लेना है? राइट टर्न लेना है। और अभी मैंने फ्रेंड आपको बताया 3 राइट टर्न बराबर किसके होते हैं? 1 लेफ्ट टर्न के। तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ से 1 लेफ्ट टर्न ले लेते हैं। तो सिंपल हमारा आंसर क्या जाएगा? यदि नॉर्थ ईस्ट से 123 दाएं मोड़ लेगा, यहाँ पर आखिरी में बचे 3 राइट टर्न, तो 1 लेफ्ट टर्न ले लेते हैं, तो अंत में वह किस दिशा में देखेगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम की ओर देखेगा। क्लियर है? नॉर्थ वेस्ट की ओर। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी और इजी हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका। देखिए एक लास्ट एग्जांपल, एक व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर मुख किए हुए है। देखिए वह एक व्यक्ति जो है वह साउथ ईस्ट की ओर मुख किए हुए, यहीं से हमें स्टार्ट करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार्ट। क्या बोला है? यदि वह 280 बाएं मोड़ ले लेता है तो वह आप किस दिशा में देखेगा? देखिए यदि 280 को यदि हम 4 से डिवाइड देंगे तो 4 7 28, पूरा पूरा चले गया भाग, पूरा पूरा भाग चले गया, तो उसका क्या मतलब है? यहां से शेष कितना बचा हमारा? 0। और यदि शेष 0 बचा है, मतलब एक भी टर्न नहीं लेना है, मतलब यदि वह व्यक्ति साउथ ईस्ट से 280 बाएं मोड़ लेगा, तब भी वह घूम फिर के वापस कहां पर आ जाएगा? साउथ ईस्ट पर ही आ जाएगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। क्लियर है? तो फ्रेंड्स समझ में आया सभी को आपको यहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये था हमारे डायरेक्शन के कुछ कंसेप्ट जो आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन लगाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको केवल डायरेक्शन के कंसेप्ट बताए हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में, जहां पर हम प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम पर्पज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।